Hello students, this is Satvinder, your science teacher. First of all, welcome to all of you in your 8th class, and today we are going to start with our first chapter of science, that is crop production and management. So in this chapter we are going to learn about the crop and how crops are produced and how we can manage the crops after its production. So let's start with the chapter. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Means both Paheli and Bujo अपने अंकल दे हाउस विजिट करन दे लिए जाते हैं समर वेकेशनस दे विच, ठीक है. सो देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उन्होंने दे जिहड़े अंकल है वो की ने, ही इज़ अ फार्मर मीन्स किसान, ठीक. सो वन डे दे सॉ सम tools like खुरपी, सिक्किल, शॉल, प्लो एटसेट्रा इन दी फील्ड. एक दिन उन्होंने की देखा दैट देयर इज खुरपी, सिक्किल, शॉल एंड प्लो इन दी फील्ड. सो खुरपी, सिक्किल, शॉल, प्लो, ऑल दीज आर एग्रीकल्चरल रिलेटेड टूल्स. क्लीयर. खुरपी ਨੂੰ ਆਪਾਂ नॉर्मली कादे ਲਈ यूज़ करते हैं, टिल्टिंग ਜਾਂ फिर लूजनिंग ऑफ सॉइल ਦੇ ਲਈ, ठीक है, कि जो एयर वगैरह है वो प्रॉपरली की है क्रॉस ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ सॉइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ. सेम पर्पज़ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੋ ਨੂੰ यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा ਜਿਹਾ हाई स्केल ਦੇ ਉੱਪਰ. एंड सिक्किल ਨੂੰ ਆਪਾਂ हार्वेस्टिंग ਦੇ टाइम पे यूज़ करते हैं फॉर कटिंग ऑफ दी क्रॉप्स, ठीक है. सो then question arises in the Bujo's mind that how we use these tools. सो दीज टूल्स जिदा मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सेम मैनर च आपां यूज़ करते हैं. खुरपी नूं आपां लूजनिंग या फिर टिलिंग के लिए यूज़ करते हैं सॉइल दी, ठीक है. एंड सिक्किल हार्वेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होंदी है. शॉल एंड प्लफ अगेन फॉर लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ दी सॉइल. सो यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हुण प्रीवियस क्लासिस दे विच साइंस दे विच तुसीं ऑलरेडी लर्न करके आए हो कि प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने सब नूं की है फूड रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है. फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय दैमसेल्व्स. प्लांट्स की अपना फूड है जोड़ा वो की है खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद किदा प्रिपेयर करते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय दैमसेल्व्स ड्यूरिंग द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वर्ड तो ही क्लीयर हो रहा. फोटो मीनस सनलाइट, सिंथेसिस मीनस सनलाइट की प्रेजेंस दे विच फूड की प्रिपरेशन होंदी है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो. एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमनस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. एनिमल्स के जो ह्यूमनस ने इन्हों फूड के लिए की है डिपेंडेंट रहना पैंदा है, ठीक है. So they can't prepare their food by themselves, as we can see say in case of green plants. So where do animals get their food from? फिर animals दे लिए food कित्थों आंदा है, ठीक है, कित्थों food नूं की है prepare कर या फिर कित्थों ना नूं food है जड़ा वो की है obtain होंदा है. So but first of all, why do we have to eat food? So here the question also arises that what is the need of the food for animals and humans. जिदा आप मशीनस की गल करते हैं, मशीनस नूं रन करने के लिए की है फ्यूल रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, या फिर जिन्ने भी हैवी मोटर व्हीकल्स होंगे एरोप्लेन्स ने या फिर ट्रक है या फिर कार है, ठीक है, ये सारे के सारे की है पेट्रोल डीजल के उपर की है डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. एंड इन अ सेम मैनर जिदा की है जिहड़े हैवी मशीनरीज नेगियां इन्हों रन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होंगी है. इन सेम मैनर साडी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी की है फूड एक बेसिक निसैसिटी है. मीनस फूड की है साडी बॉडी के लिए फ्यूल का ही वर्क कर रहा है, ठीक है. सो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरीअस बॉडी फंक्शनस, ठीक है. जिदा हुणे मैं एक्सप्लेन किया है कि जिदा मशीनस नूं फ्यूल रिक्वायर्ड है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इन सेम मैनर असी फूड नूं कंज्यूम करते हैं एज अ फ्यूल. तो आफ्टर इट्स ब्रेक डाउन बाय दी सम कंपोनेंट्स दैन जो की है इहदी ब्रेकडाउन तो बाद विच की है फूड सानू की है साडी बॉडी नूं एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ दी स्टार्च जिन्हों आपां फरदर डिफरेंट जिहड़े पर्पसिस ने बॉडी फंक्शनस ने उन्होंने लिए की करते हैं यूज़ करते हैं.
किस तरह के फंक्शनस ने जो बॉडी परफॉर्म करती है, सच एज डाइजैशन के प्रोसैस के विच की है जो फूड असी कंज्यूम किया, ठीक है, वो की होंगी है अपने को स्मॉलर कंपोनेंट्स के ब्रेकडाउन होएगी एंड आफ्टर इट्स ब्रेकडाउन दी जी स्मॉलर कंपोनेंट्स ने उन्होंने अब्जॉर्प्शन होंगी है ब्लड स्ट्रीम के, ठीक है, जो कि है फरदर सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है बॉडी के लिए। एंड रेसपीरेशन इज़ ऑल्सो अ मैटाबॉलिक प्रोसैस जिंदे विच की होंदा है अपने को इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस, क्लियर। एंड देन एक्सक्रीशन इज़ दी प्रोसैस जिंदे विच की है कि जिन्ने भी मैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होंदे हैगे, ठीक है, डाइजैशन के टाइम के उपर जो ब्रेकडाउन होएगी फूड कंपोनेंट्स की जो अननैसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स ने, या फिर रेसपीरेशन के टाइम के उपर जो कि अपने को एक्सट्रा मटीरियल जो लिवर के की है साढ़े को डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो उनकी फरदर की है किडनीज तक की है, फर्स्टली की होनी है वो ट्रांसफरेंस होनी है एंड आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम देयर इट इज़ एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दी अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स, ठीक है। सो एक्सक्रीशन के की होंगे जोड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स ने गे मैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ने उन्होंने की है एक्सक्रीशन होंगी है, एलिमीनेशन होंगी है ह्यूमन बॉडी तो, ठीक है, या फिर एनीमल्स टू। सो वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनीमल्स और बोथ। सो ह्यूमनस के लिए बेसिक सोर्स है जो फूड का दैट इज़ दी प्लांट्स और एनीमल्स। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जिन्ने भी आप फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, ये सारे के सारे की अपन एनीमल्स तो ही ऑबटेन होंगे आ, तो प्लांट्स तो अपन क्रॉप्स वगैरह जिदा वीट, राइस, मेज़, ये सब अपन कितों मिलता है, प्लांट्स तो अपन गेन होंगे। सो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अर कंट्री? देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द यूजर्स माइंड दैट जिदा सबनों की है फूड प्रॉपर सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री फूड की जी रिक्वायरमेंट है वो किद्दां कंप्लीट हो सकती है। दैन पहली आंसर फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होनी चाहिए है फूड की। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन डू दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नैसेसरी। सो जो आप लार्ज पॉपूलेशन के लिए की है लार्ज स्केल के उपर की करते हैं क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं, सो वो काफ़ी बिग चैलेंजिस भी है जोड़े की है सानू फेस करने पैंदे हैं। जिदा फिर सेम काइंड ऑफ क्रॉप की जी रेगुलर रीप्रोडक्शन है वो मेनटेन करनी होंगी है एंड दैन फिर उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी एक मेजर चैलेंज रहता है एंड आफ्टर इट्स मैनेजमेंट प्रॉपर रिक्वायर्ड एरिया जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे हो जाए दैट इज़ ऑल्सो अ नैसेसरी थिंग, क्लियर। एंड दैन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, मतलब कि एक प्लेस तो दूसरी प्लेस के उपर जा रही सी, ठीक है, इन दी सर्च ऑफ फूड एंड शैल्टर। सो दे वर वैंडरिंग का मीनिंग भी सेम ही होंदा, एक जगह तो दूसरी जगह के उपर घूमना। इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शैल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनीमल्स फॉर फूड। एट दैट टाइम उन्होंने लिए जो मेन सोर्स सीगे फूड के दैट आर फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स एंड एनीमल्स की हंटिंग भी की है दे आर यूजिंग बिकॉज दे कैन ईट मीट ऑल्सो, ठीक है। सो उनके लिए की है फूड की प्रॉपर जी फुल नीड्स ने फूड नाल रिलेटेड उन्होंने फुलफिल करने के लिए दे आर हंटिंग एनीमल्स ऑल्सो। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। काफ़ी बाद की उन्होंने फिर लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया तो राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स ने जी वो की है उगानियाँ स्टार्ट कीतियाँ, ठीक है। सो दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। सो इदा जो एग्रीकल्चर है वो की है एग्जिस्टेंस दे विच आया, ठीक है। लोगों ने जो पहला स्मॉल स्केल के उपर की है कल्टीवेशन की लैंड की, फिर उस तो बाद हौली हौली की है ज़्यादा लार्ज स्केल के उपर ही प्रोसैस किया जान लगा। तो इहदे नाल की सी जिहड़े वैंडरिंग पीपल सी उन्हां दी जिहड़ी एक जगह तो दूसरी जगह जाना सीगा फूड की सर्च के विच, वो भी की है टोटली बंद होया। मतलब वो एक प्लेस के उपर रह के ही एग्रीकल्चर नूं सपोर्ट करन लगी आफ्टरवर्ड्स। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop.
सो हाउ वी कैन डिफाइन क्रॉप, जो एक ही किस्म के जोड़े प्लांट्स ने गे, ठीक है, एक लार्ज स्केल दे उपर की है, एक प्लेस के उपर कल्टीवेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है, उन्होंने आप की बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीनस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, ठीक है, कि उस फील्ड के जिन्ने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे की होंगे, वीट के होंगे, ठीक है। जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम काइंड दैन आप की बोलेंगे दिस इज नोन एज दी क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरीयल्स, वैजीटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। जिदा तुम अपने नीयर बाय या सराउंडिंग्स भी देखते हो कि एग्रीकल्चर के टाइम जो कितने भी देख रहे हो कि कोई परसन एग्रीकल्चर एज अ प्रोफैशन चूज करके उस फील्ड वर्क कर रहे हैं, दैन वो डिफरेंट काइंड्स दी जो क्रॉप्स ने उन्होंने की है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिदा सीरीयल्स, वैजीटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनस इन विच दे ग्रो, ठीक है। तो इन्हों आप किस सीजन के ग्रो कर सकते हैं उस बेसिस के उपर भी की है डिफरेंशिएट कर लें। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टैंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल में वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जिदा हम इंडिया के की है डिफरेंट रीजनस के डिफरेंट कल्चरल अपन देखने को मिलता है इन अ सेम वे बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशंस जिदा टैंपरेचर, ह्यूमिडिटी ते रेनफॉल के लैवल भी की है एक रीजन तो दूसरे रीजन के वेरी करते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज़ ऑल्सो इन इंडिया वेयर द लेवल ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लो, क्लियर, एंड ऑन द अदर हैंड we are having their states where the rainfall is occurring every year in a very large quantity. So accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. So according to the climatic changes या जो seasonal changes ने उन्होंने according की है different parts के की है different kind दी जो crops ने वो की है प्रोड्यूस की जांदियां ने। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ द क्रॉप्स जिन्होंने आप रेनी सीजन के की करते हैं, सो करते हैं। सो द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सैप्टेंबर। Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. So these are the some examples of these kind of crops. And rabi crops, the crops grown in the winter season. Winter season India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? That is basically from October to March. Are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Clear? So kharif crops are basically sown in rainy season and rabi crops are the crops जिन्होंने की है आप winter season ਦੇ ਵਿੱਚ की करते हैं grow करवाने हैं, ठीक है। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. For example, in our area also we can see the cultivation or production of pulses and vegetables during the summer seasons. Clear? So once revise till this topic by yourself, also read it thoroughly by yourself also, and if there is any doubt you can clear your doubt by asking a question to me anytime. Thanks a lot. Thank you.